हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम सेल मॉडल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हमारे नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में आएंगे या किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, उन प्रॉब्लम को हम सोल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा जिनकी हेल्प से, ट्रिक्स की हेल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल the total angular momentum and parity of ground state of 3 lithium 7 is। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, आंसर फर्स्ट कि हमें स्पिन पेरिटी निकालनी है 3 लिथियम 7। तो हमारे पास दिया क्या होगा 3 लिथियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा प्रोटॉन एंड स्टेप फर्स्ट, जेड हमारे पास कितने होंगे 3, और जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे। तो जिसके अंदर लिए हमारे पास और नंबर ऑफ प्रोटॉन या और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमेशा और नंबर ऑफ हीलियम निकालते हैं। तो और नंबर हमारे पास क्या है प्रोटॉन, तो हम फाइंड क्या करेंगे जेपी एंड एन। तो फाइंड क्या करना है जेपी एंड एन। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हो गया हमारे पास। स्टेप सेकंड के अंदर हम क्या निकालेंगे, जेपी एंड एलपी को हमें फाइंड करना। तो इसके लिए हमें जो टेबल थी हमारी उसको राइट करेंगे, स्पड सड़ सड़ वाले एस पी पी डी। ठीक है, 2 4 2 6 1/2 3/2 1/2। अब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 3। अब देखो 3 कहां तक हमारे पास फिल हो सकते हैं, 2 और 1 3। तो 3 किसके अंदर फिल होगा, स्टेट। तो 3 इसके अंदर फिल होगा, तो हमारे पास जो हमारे पास जी पी की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी 3/2। और एल पी फॉर पी सब सेल्स के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एल पी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2, एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। तो स्पिन हमारे पास क्या होगी, पेरिटी क्या होगी -1 रेज़ टू पावर, दैट इज -1 पावर 1। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पेरिटी हमारे पास क्या होगी इस क्वेश्चन की 3/2 पावर, दैट इज आंसर। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या हुआ है, द स्पिन पेरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो कौन से न्यूक्लियस के लिए 28 निकल 57 की वैल्यू, ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पेरिटी की वैल्यू फाइंड। तो हमारे पास दिया क्या हुआ 28 निकल 57। अब देखो 28 निकल 57 के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट ऑलवेज फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो हमारे पास जेड कितनी होगी 28, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन की वैल्यू क्या होगी 57 माइनस 20। जब इसको सॉल्व करेंगे नो 4/4 में से 2 भी 20। ठीक है, ये हमारे पास कितने बचेंगे 20। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 20। तो हमेशा किसकी वैल्यू को लेके था, जो ओड नंबर हो, तो हमारे पास क्या है ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हम फाइंड किसके लिए करेंगे स्पिन और पेरिटी जी। स्टेप सेकंड में हम क्या फाइंड करेंगे जी एन की वैल्यू एंड एल एन की वैल्यू। ठीक है, तो जे एन और एल एन की वैल्यू वही रूल्स पर सर्व ठीक है। तो 2 4 2 6 2 4 8, that is 1/2 3/2 1/2 5/2 1/2 3/2 7/2 3/2। अब देखो 29 का तक नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिल हो 2 4 6 2 8 8 और 6 हमारे पास कितने रहेंगे 14।
16, 18, 18 और 4 20, ये 28, 28 ये वहां पे कहाँ पे जा रहा है हमारे पास 29, ठीक है। तो 29 हमारे पास कहाँ जाएगा, तो हमारे पास 29 क्योंकि 4 to 6, 6 to 8, 8 and 6 14, 14 और 2 16, 16 और 20, 28 और 29 इसके अंदर फिल होगा। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट हमारे पास इसके अंदर फिल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लास्ट क्या है ये हमारा। तो जे एन की वैल्यू क्या होगी 3/2 और एल एन पी स्टेट के लिए हमेशा एल की वैल्यू क्या होती है 1, एल एन की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो द स्पिन पेरिटी फॉर द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड, तो पेरिटी क्या होगी -1 रेज़ टू पावर एल एन की वैल्यू दैट इज नेगेटिव, ठीक है, -1 ही फिर नेगेटिव। तो ग्राउंड स्टेट स्पिन पेरिटी हमारे पास क्या होगी 3/2, ये होगी हमारे पास ग्राउंड। अब इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्या है एंड फाइंड एक्साइटेड स्टेट, उसकी एक्साइटेड स्टेट की भी हमें स्पिन पेरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्राउंड स्टेट लास्ट इलेक्ट्रॉन ये जो इसके अंदर फिल हो रहे हैं, अगर एक्साइटेड स्टेट मतलब ये तो ग्राउंड स्टेट है, इससे आगे जाएगा मतलब ये इसके अंदर फिल ना होगी इसके अंदर फिल, इसके लिए हमारे पास करो 4 तो इसका हो जाएगा 6 और दैट इज 5/4 मींस जो लास्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 इसमें ना फिल होके यहाँ पे चल जाए एक्साइटेड स्टेट 6f 5/, पर सर फक जी तो ये f है हमारे पास, तो 6f 5/2 मतलब वो 1 है वो इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारे पास जी एन की वैल्यू क्या होगी 5/2 और एल एन एस पी हमारे पास सेल क्या होती है एस पी डी एफ 0 1 2 3, एल की वैल्यू 0 1 2 3, तो एल की वैल्यू क्या है 3, तो -1 रेज़ टू पावर 3 दैट इज आंसर। तो हमारे पास जो स्पिन पेरिटी आएगी एक्साइटेड स्टेट की वो क्या होगी 5/2, तो ये हमारे पास क्या होगी आंसर। ग्राउंड स्टेट की स्पिन पेरिटी की एक्साइटेड स्टेट की स्पिन पेरिटी 5/2 की पेरिटी, तो ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए होंगे उसके अंदर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको भी आप थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखो अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल द स्पिन एंड पेरिटी ऑफ द टू न्यूक्ली, कि इन दोनों न्यूक्ली की हमारे पास स्पिन और पेरिटी हमें फाइंड करनी, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्ली हमारे पास क्या दिया है 51 sp1 एंड सेकंड हमारे पास दिया है 38 स्ट्रोनियम, ठीक। तो इन दोनों न्यूक्ली की स्पिन एंड पेरिटी पहले फर्स्ट की नंबर ऑफ प्रोटॉन 51 दैट इज 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 125 minus 51 that is 5 minus 4 74, ठीक है, that is 74। तो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हमारे पास ओड, तो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम जेपी की वैल्यू करेंगे और जे एन की जेपी की वैल्यू फाइंड करेंगे और एल फाइंड किया करनी जेपी एंड एल एल इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे जेपी क्योंकि ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो जेपी और एलपी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हमारे फॉर्मूले की हेल्प से पढ़वा लेंगे फॉर्मूला एस पी पी डी फक फक जी आगे इंक्रीज करते जाएगा और भी आगे लेकिन यहाँ तक मैक्सिमम होगा। इसको फिल कैसे करेंगे 2 4 2 6 2 4 8 और 4 का ऐसे इसमें से कम होता जाएगा दैट इज 6 2, ये हमारे पास क्या आता है 9/2 10, तो इसका डिक्रीज होगा 8 एंड 7, इसकी स्पिन 1/2, इसकी 3/2 1/2 दैट इज 5/2 1/2
हो गया हमारे पास डी है तो ये 3/2 एफ की हमारे पास हो जाएगी 7/2 पी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 दैट इज 5/2 क्योंकि इसमें से एक माइनस हो गया दैट इज ठीक है ये हमारे पास क्या था ठीक है। अब देखो 51 फिल करने वो कहाँ तक जाएंगे 2 और 4 6 6 to 8 8 और 6 हमारे पास 14 8 14 और 2 16 और 20 28 28 plus 4 32 32 और 6 38 38 plus 2 40 40 plus 10 50 51 इसके अंदर हमारे पास क्या होगा तो 51 इसके अंदर आएगा इसके लिए हमारे पास जेपी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/2 और एसपीडीएफजीएच देखो एस डी एफ एल की वैल्यू 0 1 2 3 तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 4 तो जीपी हो गया और एलपी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4 ठीक है तो हमारे पास स्पिन पेरिटी वैल्यू क्या होगी पेरिटी इज -1 रेज़्ड टू पावर 4 दैट इज पोलैरिटी तो स्पिन पेरिटी क्या आ गई पेरिटी की वैल्यू आ गई 7/2 अब देखो 7/2 की वैल्यू हमारे पास गई अब देखो सेकंड किसके लिए दिया हुआ है 38 स्टोनियम 89 के लिए सेम स्टेप इसके लिए हमारे पास प्रोटॉन तो 38 होगी और न्यूट्रॉन निकालेंगे उसके लिए हम जैसे न्यूट्रॉन निकालेंगे जैसे 38 स्टोनियम 89 तो जेड हमारे पास क्या होगा 38 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास 50 89 माइनस 38 दैट इज 51 तो 51 है तो दैट इज हम फाइंड किसकी वैल्यू करेंगे जे एन 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 51 की कॉन्फ़िगरेशन सेम है वी वैल्यू सेम किसके लिए होगी इसके लिए इसमें तो हमारे पास इसके लिए भी हमारे पास स्पिन पेरिटी की वैल्यू आएगी वो क्या है 7/2 तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 4 होगा जिसमें 7/2 की वैल्यू पॉजिटिव और 7/2 तो ये हमारे पास क्या होगी आंसर स्पिन पेरिटी ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेल मेटल द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 13 एल्युमिनियम 27 न्यूटन कि इसमें हमारे पास क्या पूछा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछी हुई है तो हमारा हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में स्टडी किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बन करते हैं तो आज मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करने वाला हूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें ठीक है 13 एल्युमिनियम 27 13 फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना तो हमारे पास जेड कितनी होगी 13 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे इसके लिए प्रोटॉन्स ठीक तो मैग्नेटिक मोमेंट्स के जो हमारे फॉर्मूले थे वो क्या थे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन वो ओड नंबर या न्यूट्रॉन हो जी एल ओ एल प्लस जी एस अपॉन 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म ऐसी ये किसके लिए था स्ट्रेच केस फर्स्ट सेकंड मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए जी एल ओ एल प्लस इससे आगे था 2l माइनस 1 अपॉन 2l प्लस 1 माइनस जी एस अपॉन 2 ये किसके लिए था जेड ये दो फॉर्मूले हमें फाइंड किया था अब देखो 13 एल्युमिनियम 27 के लिए 13 एल्युमिनियम 27 फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेकंड स्टेप हमारे पास सेम होगा स्टेप 1 स्टेप सेकंड जेपी एंड एलपी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए स्पट एसपी पी डी 2 4 2 6 1/2 3/2 1/2 5/2 that is 1/2 4 to 6 to 8 8 और 6
14। तो हमारे पास 13 कहाँ पे फिल हो रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जीपी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5/2, जीपी की वैल्यू 5/2 और एलपी क्योंकि डी है तो डी के लिए एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2, तो ये हमारे पास स्पिन टेरिटी क्या आएगी, स्पिन टेरिटी क्या आ गई इसकी 5/2 की। अब स्पिन टेरिटी आ गई। सेकंड क्या पूछा होगा, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके लिए निकलेगी हमारे पास, क्योंकि ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ओड प्रोटॉन्स के लिए निकलेगी। तो अब हमने देख लिया कि कौन सा फार्मूला हमारे पास एप्लीकेबल है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये स्टेप अच्छे से देखना, स्टेप थर्ड, जे की वैल्यू क्या है 5/2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 + 1/2, कैसे, दैट इज एल एस, ये तो हमारे पास एल की वैल्यू है, एस की। अब इसको वेरीफाई करो, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे डी के लिए एल की वैल्यू क्या होता है 2, मींस सही है 2 प्लस स्पिन हमारे पास क्या होती है प्लस 1/2। तो ये केस हमारे पास पॉसिबल है, जी की वैल्यू 5/2 को कैसे लिख सकते हैं एल प्लस 1/2। दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर स्ट्रेच केस। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, स्ट्रेच केस के लिए। कब वैलिड होता है, जब जे की वैल्यू हो हमारे पास एल प्लस 1/2, और जे का केस जब वैलिड होगा जब जे की वैल्यू क्या हो एल माइनस 1/2। तो स्ट्रेच केस वाला हमारे पास फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सेकंड फॉर्मूले को हम इरेज कर देंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा वैलिड होगा, ये वाला हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे पास जे की वैल्यू हमने क्या निकाली 5/2, दैट इज 2 + 1/2, क्लियर। अब इसके वैल्यू को हमें यहाँ पे यूज करना, ओड नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन, तो म्यू पी फाइंड हो, दैट इज म्यू पी, म्यू पी आएगा। तो आगे जी एल के साथ क्या लगेगा पी इंटू एल प्लस जी एस पी अपॉन 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हमारे पास इन सब की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, जीएलपी की वैल्यू 1, जीएसपी की वैल्यू 5.52 और जीएसपी इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन, जीएलपी की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2 प्लस जीएसपी की वैल्यू 5.58 डिवाइडेड बाय 2 म्यू पी की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस इसको हम इसे डिवाइड करेंगे, दैट इज 2.79 तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन निकलेगी वो होगी 4.79। ये हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म से इसके मल्टीपल में होगी। ये हमारे पास क्या था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज क्या होगा, स्पिन पेरिटी निकालने का हमारा, जो कि सेल मॉडल है। सेकंड देखना है हमें जे की वैल्यू देखनी है एल प्लस 1/2 है या एल माइनस 1/2। तो अगर एल प्लस 1/2 है स्ट्रेच केस लगाओगे, तो फिर देखोगे कि वो प्रोटॉन्स के लिए या न्यूट्रॉन्स है, अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन तो म्यू पी लिखोगे, अगर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो म्यू एल लिखोगे। तो म्यू पी की वैल्यू में फिर फाइंड करेंगे, जे एल पी हो जाएगा, जे एस पी हो जाएगा। अगर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो म्यू एन ऐसे जे एल एन और जे एस, ठीक है। तो जे एल एन की वैल्यू मेरे पास 0 है, जे एस एन की वैल्यू -3.8, वो वैल्यू पुट करके हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो उन दो फॉर्मूलों की हेल्प से। फर्स्ट फॉर्मूला स्ट्रेच केस, सेकंड सेकंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मूव करेंगे कलेक्टिव